बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनटीएस की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने एक एमसीक्यूज़ जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है और उसको रीज़न के साथ जो है हम फुली एक्सप्लेन करेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये 43 नंबर एमसीक्यूज़ है किसी पास्ट पेपर का। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो ये 42 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 48, ये एक क्वेश्चन है और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को। लेकिन इन नंबर्स का बेस जो है वो इसका 2 है और जो सेकंड नंबर है इसका बेस जो है वो 5 है और जो तीसरा नंबर है इसका बेस जो है वो हमारे पास 8 है। तो ये डिफरेंट बेसिस के साथ है, लेकिन इनके आंसर को अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है वो डेसिमल सिस्टम में गिवन है। इसमें से कोई भी इसका आंसर है, लेकिन ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में गिवन है। तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इनको हम पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इनको डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 42 को हम जो है, हमें पता है कि ये जो नंबर होता है इसको हम यूनिट्स कहते हैं और ये जो नंबर है इसको हम टेंस कहते हैं। यानी ये नंबर इकाई होता है और ये नंबर दहाई होता है और इस तरह आगे अगर नंबर है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी यूनिट, 10,000, 10,000 इस तरह नंबर होते हैं। तो जो यूनिट नंबर होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं कि 2 टू द पावर 0 और इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है। और ये जो टेंस पोजीशन पे नंबर होता है ये 2 टू द पावर 1 हम लिखते हैं और साथ में ये लिखते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें डेसिमल सिस्टम में तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 टू द पावर 0 1 होता है, तो ये 2 क्रॉस 1। तो ये जो 42 है इससे हमारे पास 10 बनता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो नंबर है ये सारा का सारा जो है ये 10 के बराबर हो गया डेसिमल सिस्टम में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह 35 जो होता है 35 टू द बेस 5, 35 टू द बेस 5, ये टू द बेस 2 था। तो 35 टू द बेस 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 1 प्लस ये जो 5 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 0। तो इसको अगर हम देखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 5 जो है वो क्या होता है 15 होता है और 5 टाइम्स 5 टू द पावर 0 1 होता है। तो ये 5 क्रॉस 1 हो गया और ये 5 क्रॉस 1 5 हो गया, तो ये हमारे पास 20 हो गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो नंबर आ गए। अब ये 35 टू द बेस 5 जो है ये पूरा का पूरा हमारे पास 20 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाइड बाई 48 टू द बेस 8, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट 48 टू द बेस 8 इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि 4 क्रॉस 8 टू द पावर 1 प्लस 8 क्रॉस, ये 8 जो है वो बेस वाला नहीं है, ये 8 ये 48 वाला 8 है, ठीक है। तो 8 क्रॉस 8 टू द पावर 0, तो ये 4 इंटू 8 ये 32 हो गया और 8 इंटू 1 8 हो गया। तो इससे जो है एज अ होल 40 आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इस 48 टू द बेस 8 से हमारे पास 40 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 वो 200 होता है और 200 को अगर आप 40 से ज़रब दे दें तो इससे 8000 बनता है। तो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो 8000 है। तो 8000 हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है पार्ट सी और पार्ट सी हमारे पास 8000 है। आपने क्या करना है कि इस 42 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इस 35 टू द बेस 5 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इस 48 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और इससे जो जो नंबर्स डेसिमल में आए हैं, यानी इससे 10 आया है, इससे 20 आया है और इससे 40 आया है, उन सबको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से ढूंढना है कि कौन सा आंसर है। तो हमने इसको कन्वर्ट करके आंसर जो है वो मालूम कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो की लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव फन।